एक्सरसाइज 1D है हमारे पास, फाइंड द रूल देन फाइंड द नेक्स्ट टू नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न। कि हमने इसके अंदर रूल भी फाइंड करने हैं और फिर हमने अगले दो नंबर इसमें लिखने हैं। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है 4, 6, 8 और 10। अब हमने ये देखना है कि इसमें क्या रूल यूज़ हो रहा है। तो अब अगर हम 4 में 2 को प्लस करते हैं तो हमारे पास होता है 6, 6 में 2 करें 8, 8 में 2 किया तो 10। यानी रूल जो हमारे पास है वो इसमें है ऐड 2, कि हमने इसमें 2 को ऐड किया है। अब 10 और 10 में 2 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 12, और 12 में 2 करेंगे तो आंसर है 14। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6, 9, 12 और 15। अब ये हमारे पास इसमें क्या है, 6 में अगर हम करते हैं 3 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 9, 9 में 3 किया तो 12 और 12 में 3 किया तो 15। यानी हमारे पास इसमें क्या है कि ऐड हम 3 कर रहे हैं, रूल जो हमारे पास है। अब हमने इसको 3 में ऐड करना है तो 15 में 3 करें तो हमारे पास आता है 18, और 18 में 3 करें तो हमारे पास आता है 21। अगला इसमें 25, 20 प्लस 15 और 10। अब अगर हम 25 है दूसरा नंबर से छोटा है, यानी अब हमें पता चल रहा है कि अगर माइनस हो तो ही छोटा नंबर आता है। तो हमने 25 में से 20 को माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। यानी अगर हम इन दोनों को पहले दो नंबर को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5, कि हम इसको कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट 5। तो हम यहाँ रूल लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 5। तो अब अगर हम 10 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पे 5, और 5 में से अगर 5 करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0। अगला है हमारे पास 11, 22, 33, 44। एक तो ये हमारे पास हो रहा है कि सिंपल 11 का टेबल लिखा हुआ है, यानी 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22, 3 ज़ार 33, 4 ज़ार 44। एक हम इसमें लिख सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 11 है, या हम दूसरा कर सकते हैं कि अगर 11 में 11 को प्लस करें तो ये 22 होता है, फिर 11 प्लस करें 33, और 33 में 11 करें तो 44। तो हम यहाँ दोनों लिख सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 11 है ये। और दूसरा हमारे पास क्या एक ये भी हो सकता है, या फिर हम इसको ऐड 11 भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टेबल है 11 4 ज़ार 44 आया है, तो 5 ज़ार पे 55 और 6 ज़ार पे 66। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 10, 20, 30 और 40। ये भी हमें सिंपल पता चल रहा है कि ये हमारे पास 10 का टेबल लिखा हुआ है। एक तो ये 10 का टेबल है, 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 10 3 ज़ार 30 और 4 ज़ार 40। और दूसरा हमारे पास ये है कि इसके अंदर हम 10 को ऐड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 10, और दूसरा हमारे पास इसका रूल है कि ऐड 10। टेबल पढ़ेंगे 10 4 ज़ार 40 था, तो 10 5 ज़ार 50 और 10 6 ज़ार 60। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि फाइंड द रूल एंड राइट द मिसिंग नंबर। अब हमने इसमें भी रूल लिखने हैं और साथ में हमने इसका लिखना है मिसिंग नंबर। तो फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 16 और दूसरा है 21। तो अब हमें ये तो पता चल रहा है कि ऐड हो रहा है, 16 में कुछ ऐड करें तो ही इस बड़ा नंबर 21 आएगा। लेकिन हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, तो वो हमने पता करने के लिए 21 में से 16 को माइनस करना है। तो अगर हम 21 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि क्या नंबर इसका आता है, यानी क्या चीज़ हमने ऐड करनी है। तो 21 और 16 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5। तो हम 5 यहाँ लिखेंगे, और अब अगर हम 16 में 5 को ऐड करते हैं तो वो होता है 21। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि हम इसमें ऐड 5 कर रहे हैं। अब 21 में 5 ऐड करें तो 26। अब ये सिर्फ हमने यहाँ पे शुरू में सिर्फ देखने के लिए इसको माइनस करना होता है, करना माइनस है, लेकिन फिर हमने इसको क्योंकि ये इंक्रीज है यानी आगे नंबर जा रहे हैं तो फिर हमने ऐड प्लस करना होता है, यानी ऐड करना होता है इसमें। और 26 में अगर हम 5 को प्लस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है 31, और 36 में अगर 5 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 41। अगला है हमारे पास 4, 8। अब पहला 4 है, अगर हम 4 में 4 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8। यहाँ पे ये सिंपल 4 का टेबल भी लिखा हुआ है कि 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ऐड 4। तो ये 4 में 4 किया 8, 8 में 4 करें तो यहाँ पे आएगा 12। सिंपल टेबल ही पढ़ सकते हैं कि 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20, 4 6 ज़ार 24। तो ऐड 4 या फिर मल्टीपल ऑफ 4 दोनों हम लिख सकते हैं इसके अंदर। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है 50 है और 45 है।
अब 50 में से हमने क्या चीज़ माइनस करें, हमारे पास आ जाए 45। तो अगर हम 50 और 45 दोनों को आपस में ही माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5। यानी हमने 5 को अगर माइनस करें तो हमारे पास आएगा 45। अब हमने जब इधर जा रहे हैं तो ये माइनस करना है, लेकिन जब इससे पहला नंबर लिखेंगे तो हम उसको प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पे 50 में 5 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 55। अब अगर नीचे की तरफ चलेंगे तो हमें इसको माइनस करना है, यानी 55 में से 5 माइनस करें तो 50, फिर 5 माइनस करें तो 45, उसके बाद हमने 5 माइनस करना है तो 40। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 5। अगला क्वेश्चन है 27 और 24। तो हम इसमें से 27 में से 24 को माइनस करेंगे कि तो हमारे पास आंसर आएगा 3, यानी हम इसमें कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट 3। अब 24 में हम 3 को माइनस करें तो हमारे पास आता है ये 21, और 15 में 3 को करें तो 12, और 12 में 3 को किया तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 9। अगला है हमारे पास 9-27-45-63। अब 9 में हमने क्या चीज़ करनी है कि हमारे पास ये आंसर आ जाए यहाँ पर दरमियान में। तो एक तो हम इसमें यहाँ पे करेंगे 27, और ना ये हमारे पास सिंपल टेबल भी नज़र आ रहा है कि जैसे 9 3 27 होता है, फिर 9 4 नहीं है, 9 5 45, 9 6 नहीं है, 9 7 63। तो हम एक इसमें लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 9, और दूसरा हमारे पास इसमें है कि ऐड 9, कि हम 9 को ऐड भी कर सकते हैं या फिर हम टेबल 9 का पढ़ सकते हैं। तो 9 1 9, आगे 9 2 18, फिर 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, और 9 6 54। ये हमारे पास है इसका आंसर।